मेरी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, इसे ज़रूर देखना और अपने दोस्तों से भी इसे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग TRP क्लिप्स। नमस्ते। बहुत सारी मेमोरी है जो जेनेटिक है, और अब हमें पता है कि डीएनए लेवल पर अगर आपके एक सेल का एक डीएनए मुझे मिल जाए, आपके अंदर करीब 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। 30 ट्रिलियन मतलब 30 के बाद 30 30 30 30 30 12 जीरो, ठीक है। इतनी सेल्स हैं आपके अंदर, हर एक सेल के अंदर डीएनए है। उस डीएनए को, वो भी एक छोटी सी जगह में, सेल के अंदर भी छोटा सा डीएनए है। उस डीएनए को अगर मैं खोल दूं तो उस डीएनए से मैं आपकी आँखों के कलर से बाल का कलर, आपके अंदर की इंटेलिजेंस, आपका दिल कैसे चलेगा, आपका लंग्स कब तक चलेंगे, सारा आपको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता हूँ, आपका क्लोन बना सकता हूँ छोटे से डीएनए में। हर सेल में डीएनए है। अगर मैं इस डीएनए को खोल करके सारे डीएनए एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक लगा करके एक धागा बना दूँ, तो आपको पता है आपके अंदर कितना डीएनए, कितना लंबा होगा। आपको मैं क्लू देता हूँ, 2 मीटर का डीएनए होता है प्रत्येक सेल में। तो इतना डीएनए है आपके अंदर कि आप यहाँ से सूरज तक जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं 250 बार। हो इतना तो मेमोरी है आपके अंदर, आपकी सेलुलर मेमोरी है ये। बाप रे। यहाँ की मेमोरी है, लेकिन सेल में भी एक मेमोरी है, और वो आपके पूरे इतिहास, जहाँ से आपने शुरू किया, वो सारा इतिहास आपके डीएनए में है। इट्स लाइक यू आर अ मेमोरी, यू आर अ रनिंग मेमोरी। ठीक है। योर चिल्ड्रन विल कैरी योर मेमोरी, देयर चिल्ड्रन विल कैरी योर एंड योर चिल्ड्रंस मेमोरी एंड सो ऑन, एंड दैट इज फैसिनेटिंग। ये है लाइफ की पावर। हर तरह के इम्प्रिंट हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, और द आइडिया इज टू डू, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू गुड डीड्स। अच्छा काम करना क्यों आवश्यक है, जो शास्त्रों में भी लिखा है ना। अच्छे काम करने से यही है कि आपके जो मे बी जो पुराने आपके, मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि रीबर्थ होती है, तो जो नेगेटिव है, एनर्जी जो आपने एक्सपीरियंसेस, वो शायद बैलेंस आउट हो जाता होगा। बट जनरली योगिक कल्चर में कहते हैं कि एनी कर्मा इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज व्हेन यू वांट टू बिकम वन विद द यूनिवर्स देन जीरो कर्मा इज द बेस्ट वे। इसलिए बहुत सारे सेजेस बहुत ही आइसोलेटेड रहते थे ज़्यादातर, जिससे वो कुछ भी नहीं करते थे, दे वर जस्ट देयर इन देयर जोन। आई थिंक बीइंग इन योर जोन इज ऑल्सो अ कर्मा, नहीं, इजंट इट? इट्स स्टिल एन एक्शन, क्योंकि एंट्रोपी तो आप क्रिएट कर ही रहे हो ना फिजिक्स में। द फैक्ट दैट यू आर अलाइव, यू आर स्टिल क्रिएटिंग एंट्रोपी ना। आप खाना तो खाते ही हो। जब आप खाना खाते हो तो आप यूनिवर्स को डिस्टर्ब नहीं करते क्या? अगर मैं सेब भी तोड़ करके खा रहा हूँ, या मैं गेहूं की रोटी भी खा रहा हूँ, मान लीजिए मैं 100% वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन में इतना वेजिटेरियन हूँ कि मैं सिर्फ गिरा हुआ फल खाता हूँ, तो भी मैं यूनिवर्स की एंट्रोपी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं सेब उठा के खा रहा हूँ वो शायद कोई गिलहरी खा लेती। तो उस पर उनका लॉजिक ये है कि आई क्रिएट कॉन्शियस कर्मा टू रिटेन इन दिस बॉडी। Yeah, but so it is karma at the end of the day. Exactly. So you cannot exist in this universe, exist and not even be alive. Exactly. You cannot exist without creating entropy. Exactly. And universe is recording all your entropy. Universe is recording every single thing which has happened and also which could have happened. So even अगर मैं एक सिक्का उछालता हूँ और हेड्स आता है तो वो तो रिकॉर्ड हो ही गया. But then there is a theory which says कि जो टेल्स आ जाता वो भी एक दूसरे यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो गया, या उसने दूसरा यूनिवर्स ही बना दिया, यानी यूनिवर्स ब्रांच ऑफ हो रहा है विद एवरी इवेंट. सो यूनिवर्स इज कीपिंग ट्रैक ऑफ एवरीथिंग. इट्स अ जायंट ट्रैकर इन अ वे, एंड एवरीथिंग विच एग्जिस्ट क्रिएट्स एंट्रोपी. वो एक डिस्टर्बेंस तो क्रिएट कर रही है. डिस्टर्बेंस नेगेटिव वर्ड है, बट आप समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ. एक पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टर्बेंस में नहीं कहते, इट्स न्यूट्रल डिस्टर्बेंस. वो रिकॉर्ड तो हो रहा है, मेरे हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस है. करेक्ट. सो दैट्स व्हाट आई फील. सो डार्क मैटर प्रिजर्व कर रहा है, डार्क एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकती है, बट डार्क मैटर से क्रिएट भी हुआ है. मैटर से क्रिएट, मैटर से क्रिएट हुआ है. तीन है, मैटर, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी. हाँ, ब्रह्मा विष्णु करें महेश, तीनों है ना. सो ब्रह्मा इज लाइक मैटर, हेंस प्रूव्ड. सो